नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी नंद किशोर की कृति। लेखक जाति की प्रकृति के अनुसार नंद किशोर कुछ छेपू और मुंहचोर आदमी थे। किसी के सामने जाहिर होने से वे सटपटा जाते। घर में बैठे बैठे कलम चलाने से उनकी नज़र कमजोर और पीठ जरा कुबड़ी हो गई थी। संसार की अभज्ञता भी बहुत थोड़ी थी। दुनियादारी के बंधे बोल सहजी उनके मुंह से ना निकलते थे। इसी कारण घर की गड़ी के बाहर वे अपने को सुरक्षित नहीं समझते थे। लोग भी उन्हें एक विचित्र ढंग का आदमी समझते थे। इस बारे में लोगों को दोष भी नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए प्रथम परिचय में किसी भले आदमी ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, तो नंद किशोर कुछ न कहकर अपनी दाहिनी हथेली को विशेष रूप से ध्यान देकर देखने लगेंगे। उनके इस भाव का अर्थ यही लगाया जा सकता है कि आपको प्रसन्नता होना तो कुछ असंभव नहीं, किंतु मैं इसी सोच में पड़ा हूँ कि मैं ऐसी झूठी बात किस तरह कहूँ कि आपको देखने से मुझे भी बड़ा आनंद हुआ। इसी तरह मान लो किसी लखपति ने नंद किशोर को दावत दी। भोजन के समय अपनी नम्रता दिखाते हुए वह रईस कहने लगा, यह सामग्री कुछ भी नहीं है, अत्यंत साधारण है। इसे आप विदुर का साग और सुदामा के तंडुल ही समझिए। आपको बड़ा ही कष्ट हुआ। नंद किशोर चुपचाप सुनते रहे, मानो ये बातें इतनी सच हैं कि उनका तनिक भी प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। बीच बीच में ऐसा ही होता है कि कोई सुशील पुरुष जब नंद किशोर का पत्र द्वारा जताता है कि आपका ऐसा अगाध पांडित्य वर्तमान समय में दुर्लभ है और सरस्वती अपने पद्मासन को छोड़कर नंद किशोर के कंठ में विराजमान हो रही है, तब नंद किशोर उसका तिल भर भी प्रतिवाद नहीं करते, मानो सचमुच ही सरस्वती उनका कंठरोध किए बैठी हुई है। नंद किशोर को यह जानना चाहिए था कि जो लोग मुंह पर प्रशंसा करते हैं और जो लोग दूसरे के आगे अपनी निंदा करने लगते हैं, वे श्रोता के मुंह से प्रतिवाद की प्रत्याशा करके ही इस प्रकार बिना संकोच के अतिशयोक्ति किया करते हैं। सुनने वाला अगर आदि से अंत तक सब बातों को बेधड़क स्वीकार कर लेता है तो कहने वाला अपने को प्रताड़ित समझकर बहुत ही कुढ़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बात के झूठ साबित होने का पर कोई दुखित नहीं होता, किंतु घर के आदमियों में नंद किशोर का भाव और ही तरह का था। यहाँ तक कि उनकी स्त्री मोहिनी भी बातचीत से उनसे पेश ना आ पाती। वह बात बात में कह देती, लो मैंने हार मान ली। जवान के युद्ध में स्त्री को उसी के मुंह से हारी स्वीकार करा देने में की शक्ति कितने पतियों में है। नंद किशोर का जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। मोहिनी को विश्वास था कि विद्या, बुद्धि और क्षमता में उसके स्वामी की बराबरी करने वाला कोई नहीं। इस बात का पति के सामने कहने में भी कुछ संकोच न था। स्त्री के मुंह से यह बात सुनकर नंद किशोर कहते, तुम्हारे एक ही तो स्वामी है, तुलना किसके साथ करोगी। पति की यह दिल लगी सुनकर मोहिनी बहुत बिगड़ती थी। मोहिनी को यही खेद था कि उसके स्वामी की असाधारण योग्यता बाहर प्रकट नहीं होती और स्वामी उसके लिए कुछ चेष्टा भी नहीं करते। नंद किशोर जो कुछ लिखते थे उसे छपाते न थे। मोहिनी बीच बीच में अनुरोध करके स्वामी के लेख को सुनती थी। जितना ही वह उसे ना समझती थी उतना ही अचरज भी किया करती थी। मान लो मोहिनी ने तुलसीकृत रामायण, विश्राम सागर, सुख सागर आदि ग्रंथ पढ़े हैं और देखा भी है, किंतु वह तो सब साफ साफ समझ में आ जाता है। यहाँ तक कि निरक्षर लोग भी सुनकर समझ लेते हैं, मगर उसके स्वामी के लेख की तरह अज्ञ, अचिंत्य, दुर्बोध होने की योग्यता उसने पूर्वोक्त किसी ग्रंथ में नहीं देखी। वह मनी मन कल्पना करती थी कि यह किताब जब छपेगी और कोई एक अक्षर भी न समझ सकेगा, तब देश भर के लोग कैसे चकित होंगे। उसने हजारों बार स्वामी से कहा होगा कि तुम अपनी इस रचना को छपाओ। नंद किशोर उत्तर देते थे कि पुस्तक छापने के संबंध में स्वयं भगवान मनु कह गए हैं, प्रवृत्ति रेशा भूताना निर्वस्तु महफला। नंद किशोर के 4 लड़कियां थी, लड़का एक भी नहीं। मोहिनी समझती थी कि इससे मेरी ही अयोग्यता है। इसी कारण वह अपने को प्रतिभाशाली स्वामी के बिल्कुल ही अयोग्य समझती थी। जो स्वामी बात की बात में ऐसे दुरह ग्रंथ लिख सकता है, उसकी स्त्री के लड़की के सिवा और कुछ नहीं होता। स्त्री के लिए इससे बढ़कर भोंडापन और क्या हो सकता है। पहली लड़की जब पिता की छाती का तक बढ़ गई, तब नंद किशोर की बेफिक्री कुछ कम हुई। तब उन्हें ख्याल हुआ कि एक एक करके 4 लड़कियों के ब्याह करने होंगे और उनके लिए बहुत से धन की जरूरत है। एक दिन इसी प्रसंग में मोहिनी ने कहा, तुम अगर जरा मन लगाओ तो सब हो जाए। अच्छा तो बताओ मैं क्या करूं।
नंद किशोर ने कुछ व्यग्र भाव से कहा। मोहिनी ने बेधड़क कह दिया, अपनी किताबें छपवाओ, 4 आदमी तुमको जाने, उसके बाद देखो रुपए मिलते हैं कि नहीं। स्त्री के इस आश्वासन से नंद किशोर को भी कुछ धैर्य हुआ। उनको भी यह जान पड़ा कि मैंने घर में बैठे बैठे शौकिया जितना लिखा है उसी की आमदनी से मोहल्ले भर की लड़कियां ब्याही जा सकती हैं। नंद किशोर ने पुस्तकें छपाने का प्रबंध करने के लिए प्रयाग जाने का विचार किया। यात्रा के समय कठिनाई यह हुई कि मोहिनी अपने निरुपाय निस्सहाय यत्न से पाले हुए स्वामी को किस तरह अकेला छोड़ने को राजी ही नहीं थी। उन्हें खिला पिलाकर नित्य नए कर्तव्यों की याद दिलाकर संसार के विविध उपद्रवों से उनकी रक्षा कौन करेगा। किंतु अनभिज्ञ स्वामी भी अपरिचित विदेश में स्त्री और कन्याओं को साथ ले जाने में बड़े भारी डर की आशंका से किसी तरह राजी न थे। अंत को हारकर मोहिनी ने घर के पुराने चतुर नौकर को स्वामी के नित्य के अभ्यास के लिए के संबंध में सैकड़ों उपदेश देकर अपनी जगह पर नियुक्त कर दिया। मोहिनी ने स्वामी को बहुत सी सिर की कसमें दिलाकर और बहुत से यंत्र मंत्रों से सुरक्षित कर विदेश को रवाना कर दिया। इसके बाद वह घर में पछाड़ खाकर गिरने और रोने लगी। प्रयाग आकर कई पूर्व परिचितों की सहायता से नंद किशोर ने अपनी एक रचना को वेदांत प्रभाकर के नाम से छपवाकर प्रकाशित किया। मोहिनी के गहने रहन रखकर जो कुछ रुपए नंद किशोर लाए थे उनमें से आधे अधिक इसी में खर्च हो गए। नंद किशोर ने बिक्री के लिए हर एक बड़े बुक सेलर और पत्र संपादक के यहाँ वेदांत प्रभाकर की एक एक कॉपी भी भेज दी। डाक से रजिस्ट्री करके एक कॉपी मोहिनी के पास भी भेजी, डरता कहीं डाक से पैकेट गुम ना हो जाए। मोहिनी ने जिस दिन छपी किताब के टाइटल पर बड़े बड़े अक्षरों में स्वामी का नाम छपा हुआ देखा, मोहल्ले की सब औरतों को बुलाकर गाने बजाने का उत्सव किया। जहां सबके आकर बैठने की जगह थी वहीं वेदांत प्रभाकर की एक कॉपी भी डाल रखी। सबके आकर बैठने पर मोहिनी ने जोर से बड़ी लड़की को बुलाया, कहा, बिट्टी वह किताब किसने वहाँ फेंक दी, उठा लो, मैं इधर रखूं। बिट्टी लिखना पढ़ना जानती थी। मोहिनी पुस्तक उठाकर आले पर रख दी। दम भर के बाद कोई चीज उतारने से मिस से मोहिनी उस पुस्तक को फिर नीचे गिरा दिया। इसके बाद बिट्टी को फिर पुकार कर कहने लगी, जान पड़ता है बाबू की यह किताब को गिरने का जी चला, अच्छा लो पढ़ो मगर मैली ना करना। बिट्टी को बाबू की पुस्तक पढ़ने की बिल्कुल इच्छा न थी। थोड़ी देर के बाद बिट्टी को डांटकर मोहिनी ने कहा, यह क्या करती है, खराब कर डालेगी, दे चुन्नी दीदिया को दे, वे अलमारी के भीतर रख देंगी। पुस्तक में अगर कुछ जान भी होती तो उसी दिन के उपद्रव से वेदांत का प्राणांत ना हो जाता। एक एक करके पत्रों में पुस्तक की समालोचना निकालने लगी। मोहिनी ने जो कुछ सोचा था वह अधिकांश सत्य निकला। ग्रंथ के एक भी अक्षर को ना समझ सकने के कारण देश भर के समालोचक एकदम भक्ति विह्वल हो उठे। सभी ने एक स्वर से कहा कि ऐसा सारांशपूर्ण ग्रंथ पहले और कोई प्रकाशित ही नहीं हुआ। जो समालोचक रेनाल्ड के लंदन रहस्य के अनुवाद को छोड़कर और कोई किताब छू नहीं सकते, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ लिखा कि देश में जो ढेर के ढेर नाटक नॉवेल लिखकर प्रकाशित किए जाते हैं, उनके बदले अगर साल 2 साल में ऐसा एक भी मौलिक ग्रंथ लिखा जाए तो सचमुच हिंदी साहित्य की विशेष श्रीवृद्धि हो सकती है। जिस व्यक्ति ने पीढ़ी दर पीढ़ी से सभी वेदांत का नाम भी नहीं सुना, उसी ने केवल यह लिखा कि नंद किशोर जी के साथ सभी स्थानों में हमारा मत नहीं मिलता। स्थानाभाव के कारण इस जगह पर उन स्थलों का उल्लेख असंभव है। यदि उनका कहना सत्य होता तो हम निसंशय होकर कह देते कि उस ग्रंथ को जला डालना ही ठीक है। देश भर की लाइब्रेरियों ने मंत्र मुद्रा के बदले मोहर लगे पत्र भेज भेजकर नंद किशोर से मुफ्त पुस्तकें मंगाने लगे। उनमें से अधिकांश ने लिख भेजा कि आपके इस विचारपूर्ण ग्रंथ ने देश के एक भारी अभाव को दूर किया है। विचारपूर्ण ग्रंथ किसे कहते हैं सो नंद किशोर की समझ में नहीं आया, किंतु उन्होंने गदगद होकर अपने पास से टिकट लगाकर हर एक लाइब्रेरी को वेदांत प्रभाकर भेज दिया। इसी तरह लगातार अपरिमित स्तुति से नंद किशोर जिस समय फूले नहीं समाते थे, उसी समय घर से चिट्ठी आई। उसे पढ़ने पर मालूम हुआ कि बहुत शीघ्र मोहिनी के 5वीं संतान होने वाली है। तब नंद किशोर उन दुकानदारों के यहाँ जिन्हें अपनी पुस्तक कमीशन पर बेचने के लिए दी थी, धन संग्रह करने के लिए चले। सब दुकानदारों ने यही कहा कि एक भी कॉपी नहीं बिकी। केवल एक जगह सुन पड़ा कि देहात में किसी ने एक कॉपी मंगाई थी और उसको वीपी द्वारा भेजा भी गया, लेकिन वीपी लौट आया, किसी ने उसको लिया ही नहीं। दुकानदार को उसका महसूल दंड देना पड़ा। इसी से बहुत नाराज होकर वह ग्रंथकार को सब कॉपी लौटा देने के लिए तैयार हुआ। ग्रंथकार ने डेरे पर आकर बहुत सोच विचार किया, किंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया।
अपने विचारपूर्ण ग्रंथ के संबंध में जितनी ही चिंता की उतना ही अधिक चिंतित होने लगे। अंत को जो कुछ रुपए पास बचे थे उन्हें ही लेकर नंदकिशोर घर को रवाना हुए। नंदकिशोर ने स्त्री के सामने आकर अत्यंत आडंबर के साथ प्रसन्नता प्रकट करने की चेष्टा की। मोहिनी मुस्कुराती हुई शुभ संभव की प्रतीक्षा करने लगी। तब नंदकिशोर ने एक चित्रंजन की संख्या लाकर स्त्री के आगे रख दी। पढ़कर मोहिनी ने मन ही मन संपादक के दूधो नहाने पूतो फलने की कामना की। मोहिनी ने मन ही मन कहा, संपादक की लेखनी अजर अमर हो। पढ़ चुकने पर उसने स्वामी के मुंह की ओर देखा। स्वामी ने तब नव प्रभात की एक संख्या स्त्री के हाथ में दी। पढ़ने के उपरांत आनंद से विहल हो रही मोहिनी ने फिर स्वामी को प्रत्याशापूर्ण दृष्टि से देखा। अब नंदकिशोर ने उपदेशक की एक संख्या दी। इसके बाद क्रमशः भारत भाग्य चक्र, शुभ जागरण, संवाद, आशा, विद्या, उत्साह, उच्छ्वास, पुष्प माधुरी, माहेचरी, सीता गजट, अहिल्या लाइब्रेरी, प्रकाशिका, ललित समाचार, भारती द्वारक, विश्व विचारक आदि पत्रों के ढेर लग गए। हंसते हंसते मोहिनी की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे। आंखें पहुंचकर फिर मोहिनी ने स्वामी की कीर्ति मुख की ओर निहारा। स्वामी ने कहा, अभी बहुत से समाचार पत्रों की समालोचना भी बाकी है, उन्हें शाम को देखूंगी। अब और हाल बतलाओ। रास्ते में एक दोस्त से मालूम हुआ कि लाट साहब की मेम ने एक किताब लिखी है, पर उसमें वेदांत प्रभाकर का कुछ भी उल्लेख नहीं है। यह मैं नहीं पूछती, क्या लाए? कुछ प्रशंसा की चिट्ठियाँ। तब मोहिनी ने स्पष्ट करके पूछा, रुपए कितने लाए? एक मित्र से 5 रुपए उधार लाया हूँ। अंत को मोहिनी ने जब सब वृतांत सुना तब पृथ्वी की साधुता के संबंध में उसका विश्वास जाता रहा। अवश्य ही या तो दुकानदारों ने उसके स्वामी को धोखा दिया है या हिंदी भाषी लोगों ने एका करके दुकानदारों को छकाया है। इधर मोहिनी की गृहस्थी की चिंता दिन दिन बढ़ने लगी। जब धन उपार्जन का ऐसा सहज अमोघ उपाय व्यर्थ हुआ तब अपने लड़की पैदा करने का अपराध उसे चौगनी पीड़ा पहुंचाने लगा। यह अपराध और किसी के माथे मढ़ा नहीं जा सकता था, सब अपने ही सिर लेना पड़ा। केवल जो लड़कियां पैदा हो चुकी थी और जो संतान पैदा होने वाली थी उनको भी तो कुछ कुछ भागी बनना पड़ा। दिन और रात किसी समय घड़ी भर के लिए भी उसे चिंता में चैन न पड़ता। संतान पैदा होने के समय मोहिनी की शारीरिक अवस्था ऐसी हो गई कि प्राणांत की आशंका होने लगी। लाचार होकर नंदकिशोर ने तमसुक लिखकर कुछ रुपए उधार लिए और मेमदाई बुलाई। मोहिनी ने ना जाने क्या सोचकर स्वामी को घर में बुलाकर भेजा और सिर की कसम देकर कहा, जब तुम्हें आधा सीसी की शिकायत हो तब वह सन्यासी की दी हुई जड़ी घिसकर लगा लेना और उनका दिया हुआ ताबीज कभी ना उतारना। और भी इसी तरह की कई बातों के लिए मोहिनी ने स्वामी के दोनों हाथ पकड़कर उनसे अंगीकार करा लिया। यह भी कहा कि मोहल्ले के किसी आदमी पर विश्वास न करना, सब तुमको हानि पहुंचाने वाले हैं। इसके उपरांत मोहिनी ने महादेव के समान अपने विश्वासशील भोलानाथ स्वामी को संसार के कुटिलमती कुचक्रों के चक्र से बचने के लिए बार बार चेताया। अंत को चुपके चुपके कहा, देखो मेरे जो इस बार लड़की होगी वह अगर जीती रहे तो उसका नाम वेदांत प्रभा रखना, उसके चाहे प्रभा ही कह करना। अब मोहिनी ने स्वामी के पैरों की धूल सिर से लगाई। अपने मन में कहा, केवल लड़कियां ही पैदा करने के लिए तुम्हारे घर आई थी, अब की शायद वह आफत मिट जाए। दाई ने कहा, देखो लड़की कैसी खूबसूरत है। तब एक बार आंखें खुलकर मोहिनी ने लड़की की ओर देख लिया और उसके बाद आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से कहा, वेदांत प्रभा। इसके बाद इस लोक में और कोई बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला।